नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश गो ट्रिपल एस हिंदी पैरों से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की सिंगल्स के लिए, जो सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो डाइवोर्सी हैं या फिर उनका जो है वो कुंवारे हैं अभी तक, या फिर किसी रीज़न से उनमें दूरियां बनी हुई हैं, वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, अपने आप को सिंगल मानते हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप उसे जोड़ सकते हैं, यानी कि उसी के साथ आप देख सकते हैं जिसके साथ आपको लगता है कि अच्छी जा रही है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि आपका जो रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर इन दिनों आ रहा है, यानी कि आपके साथ रिश्ता चाहता है, तो एनर्जी क्या रहेगी। और किसी पास्ट पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे या रिलेशनशिप में थे, अभी दूरियां बनी हुई हैं, तो अगर वो वापस आ रहा है, उसका वेट इंतज़ार हो रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले पास्ट, रिसेंट पास्ट देख लेते हैं। आपका जो रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है, कैसा बीता आपका रिसेंट पास्ट। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि पास्ट में आपका पैसे को लेकर शायद काफ़ी, या तो पैसे को लेकर या फिर मतलब किसी चीज़ को ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में थे आप। बर्डन उठाए हुए थे, चीज़ों को रिलीज नहीं कर पा रहे थे, उनको छाती से चिपकाए हुए थे। हो सकता है कि वो पैसे के लिए रहा हो सकता है वो जॉब बिजनेस के लिए रहा हो, या हो सकता है कोई ऐसी आप लोगों के बीच में बातें हुई हों जिसे आप भुला ना पाए हों। तो कुछ तो ऐसा रहा था जिसके कारण ये परेशानी और दुविधा रही थी। और लेकिन आप जो रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि उन चीज़ों से, उन परेशानियों से बाहर निकलते हुए आपने डिसाइड किया कि दोबारा से आप जो चीज़ें, जो बातें ख़त्म हो गई हैं, जो रिश्ता ख़त्म हो गया, दोबारा से आप उसमें आने की कोशिश करेंगे। एक डिटरमिन्ड बंदे की तरह, एक सिपाही की तरह, एक वॉरियर पर्सन की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आपने डिसाइड किया कि आप रुकेंगे नहीं, आप गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे जब तक ये रिश्ता पहले जैसा नहीं हो जाता। तो उसी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़े और लगता है कि आपने एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करी, जहाँ लगता है कि जो आपका पास्ट बीता है वो काफ़ी अच्छा रहा है। काफ़ी मतलब एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आपकी रिश्ते को लेकर होती दिखाई दी है, और आगे जाकर ये रिश्ता आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम की तरफ बढ़ा सकता है काफ़ी, क्योंकि आप मान रहे थे कि वही आपका लाइफ पार्टनर होगा जो जिससे दूरियां बनी हुई हैं। तो आपने हिम्मत दिखाई, आगे बढ़े और इसमें जीत हासिल की, यानी कि एक बिगनिंग, एक शुरुआत आपकी होती दिखाई इसमें दे रही है। जो तू मैं चली हुई थी, जो दूरियां बनी हुई थी, जो, तो वहाँ आपने समझौता किया और आप आगे बढ़े। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। एस ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस एंड पेज ऑफ कप्स। जी वाह। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी भी बता रही है कि यूनिवर्स में आप चुप रहिए, मौन रहिए, विजडम नॉलेज गेन करते रहिए, समझदारी के साथ एक्शन लीजिए। अगर आप समझदारी के साथ एक्शन लेंगे और ज़्यादा नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई ऐसी बात आप जानते भी हैं अपने बारे में या अपने रिश्ते के बारे में, तो अभी सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार कीजिए। और अगर कोई गलती हुई है दोनों से तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए और समय के साथ, फ्लो के साथ चलिए। यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए उसको उसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसमें वर्कआउट कीजिए, उसमें अपनी मेहनत कीजिए, यानी कि आगे बढ़ाने पर काम कीजिए। अगर धीरे धीरे आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो वो छोटी सी अपॉर्चुनिटी ही आपके लिए ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है। लेकिन ज़्यादा इमोशंस में मत बहिए, समय और वक्त के साथ चलिए, क्योंकि अगर
समय के साथ नहीं चलेंगे, वक्त के साथ नहीं चलेंगे, आप ज़्यादा इमोशनल बनेंगे तो बनती बात बिगड़ सकती है। तो और यूनिवर्स की तरफ से जो गुड मैसेज, गुड न्यूज़ मिल रहा है वो यही है कि धीरे धीरे करके वही छोटी सी बिगिनिंग, शुरुआत आपको इतनी ब्रांड न्यू बिगिनिंग बनेगी कि आप उछल पड़ेंगे, झूम पड़ेंगे आप, यानी कि काफ़ी खुशियों की तरफ आपको लेकर जा सकती है। लेकिन आपको अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहना है, समझदारी के साथ काम करना है, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आप समझदार हैं, आप जानते हैं सब कुछ कि कैसे करना है, क्या करना है। किसी को आपको राय देने की ज़रूरत नहीं है, आपको काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं, अगर आपकी लाइफ में लिब्रा कोई पार्टनर, आपका मतलब लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है, नई एनर्जी आ रही है, तो क्या रहेगी, वो कैसी रहेगी आपके लिए जो एनर्जी आ रही है। जी, नए पर्सन की एनर्जी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आप स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, इस रिश्ते को हील करेंगे, क्योंकि आप क्रॉस मार्ग पर दिखाई दे रहे हैं। जो भी पर्सन आ रहा है या आप हैं, हो सकता है कि आपके नो वो आप उनको जानते हो, कोई दोस्ती के रूप में, फ्रेंड के रूप में, या फिर कोई आपका रिश्तेदार हो, जो जैसा भी हो, या कोई दूर का भी, बाहर वाला भी हो, तो मतलब आप उसको ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन आपका लाइफ पार्टनर वो पहली बार बनने आ रहा है, यानी कि दोस्त हो सकता है, या फिर ऐसे ही आप एक दूसरे को जानते हैं। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, क्रॉस मार्ग से बाहर आते हुए, आंखों से पट्टियां खोलते हुए, अगर आप ये डिसाइड करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, इस रिश्ते में को हील करेंगे, और किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर की, किसी गुरु की मदद लेते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, जो इस रिश्ते के बारे में दोनों की तरफ से जानते हैं, उनकी मदद से इसमें आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते हैं। हो सकता है कि इस रिश्ते की पहले भी आपके साथ बातें चली हों, किसी वजह से उनमें दूरियां बन गई थी, रिश्ता आगे बढ़ नहीं पा रहा था, तो वही दोबारा से आपके पास आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, या फिर दोस्ती में, या जैसे भी है। हो सकता है कि कुछ ऐसी दूरियां बन गई थी, और कहीं ना कहीं इसमें ये भी हो सकता है कि जो भी पार्टनर है वो अदर कास्ट से हो। अगर आप अदर कास्ट से हैं, उनके रिलीजन के नहीं हैं, रिलीजियस बंदे नहीं हैं, तो आप इस रिश्ते से, अगर आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ रहा है, नया रिश्ता आ रहा है, तो उधर मूव ऑन कर सकते हैं। क्योंकि जो ये पर्सन है वो अदर कास्ट में नहीं जा सकते, वो रिलीजियन बंदे हैं। वो अपनी ही कास्ट में रहकर, अपनी ही कास्ट, अपने ही उसके साथ शादी करना चाहते हैं, उन्हीं के साथ वो जाना चाहते हैं। वो अदर कास्ट में या अदर रिलीजन के पर्सन से शादी नहीं करना चाहते। तो अगर आप उससे हैं तो सोच विचार करके, अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है तो उससे भी बातें की जा सकती हैं, आप नए रिश्ते की तरफ भी बढ़ सकते हैं। इनका वेट इंतज़ार ना करें। और अगर आप उनके धर्म के हैं, रिलीजियन है, तो किसी एल्डर की, या किसी बड़े बुजुर्ग की, या किसी की ऐसे गुरु की मदद लेते हुए, जो आपकी मदद कर सकते हैं, इस रिश्ते के बारे में नोन है, और किसी तरह से दूरियां आ गई हैं, तो क्योंकि एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, अपना सोलमेट भी मानते हैं, लेकिन हो सकता है कि कई बार माँ बाप ना मान रहे हों, या कोई रिश्तेदार ना मान रहा हो, कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जो रिश्ता नहीं बन पा रहा है। तो उनकी मदद से अगर आप आगे बढ़ेंगे, और समय रहते इसमें, भले ही डिसीज़न लेना आपके लिए वो थोड़ा सा हार्श या कठिन हो सकता हो, लेकिन अगर उनकी मदद लेकर अगर आप इसमें समय रहते डिसीज़न लेंगे, तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। यानी कि ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है। और इसमें जो है 12 की 12 राशियाँ आपका साथ दे सकती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेजर अरकाना के कार्ड दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं, अगर कोई आप किसी पुराने पर्सन का वेट इंतज़ार कर रहे हैं, जिनसे आप डील कर रहे थे, या रिलेशन में थे, या जो भी था आपके साथ संबंध रहे हैं, दोस्ती के रूप में, फ्रेंड के रूप में,
तो अगर उसका वेट इंतज़ार हो रहा है तो देखते हैं उसकी एनर्जी कैसी रहेगी। तो पुराने पर्सन की एनर्जी क्या है? जी यस, पुराना पर्सन भी आपकी लाइफ में रिकॉन्सिलेशन करने के लिए, दोबारा से उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए वापस आना चाहता है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क उठाएंगे, आप या आपके पर्सन समझदारी के साथ जंप ना लेते हुए, सोच विचार करके, बचपना ना करें, नादानी ना करें, एक समझदार बच्चे की तरह, एक समझदार इंसान की तरह। हालांकि ये दिखाई साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो एनर्जी है बच्चे वाली हो सकती है, यानी कि कोई युवा इमेच्योर एनर्जी हो सकती है। या तो आप इमेच्योर हैं या तो फिर सामने वाला इमेच्योर है, ये नई एनर्जी हो सकती है। तो अगर एक जंप ना लगाते हुए, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके, इसमें धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, और अगर जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम रही है, खटास रही है, दूरियां रही हैं, तो उन चीज़ों को भुलाते हुए एक दोस्ती की तरह, एक दोस्त की तरह कि आप उनके दोस्त हैं, फ्रेंडशिप लेवल से शुरू करते हैं इस रिश्ते को। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए हौसले के साथ, एक नई स्फूर्ति के साथ, यानी कि सब कुछ नया करते हैं। उनके साथ डेट्स पर जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, कोई सेलिब्रेशन करते हैं, जो भी जैसे भी आपको अच्छा लगे, वाइब्स अच्छी आए, तो उसी तरह से अगर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बातें कर लेते हैं खुलकर इस रिश्ते के बारे में, तो धीरे धीरे करके ये छोटी सी जो बिगिनिंग है, और एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे को गले से लगाते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, तर्क वितर्क नहीं करते, गड़े मुड़ते नहीं, उखाड़ते, तो धीरे धीरे करके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे जा सकता है। खुशियाँ वापस आ सकती हैं आपकी, फिर से उस टूटा हुआ रिश्ता फिर से जोड़ा जा सकता है। रिकॉन्सिलेशन यानी कि हो सकता है काफ़ी अच्छा ये रिश्ता आपका जाएगा, भले ही एज डिफरेंस हो। एक एनर्जी, एक अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक दूसरे की भावनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे, तो यूनिवर्स भी आपको ब्लेसिंग्स देंगे, ब्लेस करेंगे, और रिश्ता खुशहाली में तब्दील होगा। देख लेते हैं यूनिवर्स जी, गाइड में प्लीज़, लिब्रा पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चलिए देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि क्योंकि दोनों तरफ से ही आप एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अगर आमने सामने खुलकर प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाते हैं, आप या तो आपके पर्सन जो भी हैं, तो अगर एक दूसरे के सामने लव ऑफर लेकर जाते हैं और यूनिवर्स जो मौका आपको दे रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए उसमें आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो मौका आपको मिल रहा है, अगर उसको एक्सेप्ट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, उस पर वर्कआउट करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से पेश आएंगे, तो दोनों के साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं। ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी प्यार और प्रेम करते हैं, और दोनों की तरफ से ही एक दूसरे के प्रति नज़रिया पॉजिटिव हो। कोई एक जना तो महसूस करता है कि जो उनके पार्टनर जो भी काम करते हैं वो बहुत अच्छे से उसको अंजाम देते हैं, तो जो आपका काम करने का तरीका है बहुत पसंद आता है, तो इसीलिए वो आपके साथ जुड़ा हुआ बहुत करीब महसूस करते हैं आपके। तो आपसे अगर आप एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे, प्यार से, प्रेम से पेश आएंगे, और फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करते हुए समझदारी के साथ एक्शन लेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता जो है कामयाबी की तरफ बढ़ेगा और काफ़ी खुशहाल होगा। एक ब्रांड न्यू बिगनिंग आपको मिलेगी, यानी कि काफ़ी अच्छा ये रिश्ता, सक्सेसफुल रिश्ता आपका लाइफ में जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।